सभी सनातन दोस्तों, करो स्वीकार आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हालांकि पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को जला के मार दिया, कितनों को घरों को नुकसान करा, कितनों की दुकानें उजाड़ दी। और हमारे देश के अपोजिशन लीडर जो संसद छोड़ गए, पता न जर्मन में क्या रखा था, कौन सा भाषण देना था उसने, वहां पहुंच गया। अब आप ही बताओ, बार बार कहते हैं ईवीएम हैक, वोट चोर। अरे कम से कम अपने अंदर झाँको। फिलिस्तीन और वहां पर पहुंच गई है, पार्लियामेंट में थैला पर छपवा कर आ गए, फिलिस्तीन बचाओ इजराइल के खिलाफ। और बांग्लादेश एक छोटा सा देश अपने बगल में, जहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा खुलेआम, उसके लिए इन पर शब्द नहीं है एक भी। और पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, कांग्रेस कहाँ जा रही है। इतने भी धर्मनिरपेक्ष ना बनते हैं। वो पुरानी जो कांग्रेस थी उसमें न्याय होता था, उसमें हर एक नेता की अपनी अपनी सोच होती थी, वो गुलाम नहीं थे। एक दिग्विजय सिंह आए, उसने वो कह रहा ना जले पर नमक, उसने ये तो कहा नहीं कि भाई वो गलत हो रहा है। उसने ये कहा कि यूपी में जो हुआ था ना, वो एक कोई मुसलमान था, जो भी हुआ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसको मार दिया था। तो वो कह रहा है उसका बदला ले रहे हैं बांग्लादेश वाले। बताओ, ये देशद्रोह से भी बड़ा बयान है, ये देश के खिलाफ बयान है ये। वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसको सजा मिली होगी, कुछ लोग पकड़े भी गए होंगे उसके खिलाफ जिनने गलत करा होगा, या कैसे भी हुआ। कब की बात कब फिट कर देते हैं, 10-11 साल पुरानी। तो मैं ये कह रहा हूँ ईवीएम हैक नहीं हो रही भाई साहब, इनकी जुबान हैक हो रही है। ये कहाँ जा रही है रसातल में एक हमारे विरोधी दल। अब उसको खुद ही सोचना पड़ेगा। अब कोई नेता है इसमें जिंदा जिसकी कोई ये महसूस कर सके कि भाई ये हमारी गलती है, आगे जो लोगों की गलती नहीं है। जब हमारे को वोट पड़ता है नहीं, तो ईवीएम कहाँ से आ गया। अरे तुम अपने अंदर झाँको ना, क्या-क्या कर रहे हो तुम? कभी किसी भी एक ये बहाना बनाओ मेरे ख़्याल में, ये जो आरएसएस है, संघ फलाना-ढगड़ा ये जो कहते फिर है ना, क्योंकि ये उसकी आड़ में है ना, ये सनातन का विरोध कर रहे हैं मेरे ख़्याल में। क्योंकि वो लड़का जो मरा है वो तो न न बांग्लादेश का था, वो तो संघ का था नहीं, वो तो हिंदू था, इसलिए मतलब उन्होंने मार दिया। वो राइट है वहाँ पे हिंदू मुसलमान के, जब से भी वो शेख हसीना गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो है ना, इनका मेरे ख़्याल में मुश्किल है कांग्रेस को बचना अब। एक भी नेता इतना नहीं है कि जो भाई साहब वो जो हाई कमान बना रखे ना, उनने जो बोल दिया उस परिवार ने, उसके विरुद्ध बोल जा कोई भी। शहजाद पूनावाला जैसा एक लड़का था जो उसने एक हिम्मत करी थी, लेकिन इनके लिए जो है धर्मनिरपेक्ष या सब क्या ठेका इनके घर ने एक ने ले रखा है। चाहे वो किसी मुसलमान को भी निकाल दो, चाहे वो किसी क्रिश्चियन को निकाल दो, वो उनका जस्टिस होगा। और दूसरी पार्टियां में या दूसरे ये देश में कुछ हो जाए, तो उनके हिमाती फिर ये होंगे। मतलब अपनी पार्टी में लागू नहीं होते इनके नियम। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक साइड का सोचते हैं, कभी भी नहीं। ये जो सन 47 से ये चल रहा है राग इनका। कुछ जो अच्छे नेता थे पटेल जैसे, जो आज ये कहते हैं कि पटेल हमारा था, फलाना हमारा था। पटेल को तो कभी न पूछा भी नहीं था जिंदगी में।
उसकी तो कदे बरसी भी नहीं मनाई हमने, तो सुना नहीं कभी। अभी पटेल के वो मना रहे हैं। जितने देश के एसेट थे, जितने भी सरकारी हुए थे, सब पहिने का लेबल लाग रहा है। ये देश में सिर्फ मैं कहूँ ये बाथरूम भी को छोड़ दिए, जो सार्वजनिक जो शौचालय थे, ना उन पे भी ये अपना लेबल लगाते हैं। हद कर रखी है इन्होंने हर एक चीज़ की। जिंदा मैडम के नाम से कॉलोनी है वहाँ पर, सोनिया विहार, जमुना के ऊपर। ये पूछते हैं कभी, बोला वो मायावती जी ने अपने नाम से ये कर दिया, तो फोटो अपना स्टेचू लगा दिया, वो लगा दिया। अरे तुम अपने अंदर झाँको ना। वो एक बार मैं देख रहा था जनता की अदालत, उसमें ऋषि कपूर जी ने भी कहा था कि वो स्वर्गीय ऋषि जी ने, और बॉम्बे में भी जो एक आधे रोड का राज कपूर का भी नामकरण कर देते। सारे इन्होंने इन्होंने पेल दिए सबका, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्हें। अब कर लो, भुगत लो उसने। मेरे ख़्याल में ऐसा ही रहा ना तो ये ईवीएम का बहाना भी ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन ये ऐसे हो जाएँगे, शायद मेरे ख़्याल में अपोज़िशन कोई और बन जाएगी। जैसे अखिलेश यादव है, उनकी पार्टी से कम एक आदमी ने ये बोला, राहुल गांधी के बारे में बोला उसने, हाला अब भाई विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, एक एमपी ने। वो भी समझ गए, एक छोटी स्टेट में, मतलब एक स्टेट में उनके 37 एमपी हैं, इनके पूरे देश में 99 एमपी आए मुश्किल से। वो भी ये अखिलेश जैसे इनकी कई पार्टियों से अलायंस ना करते, तो वो भी ना आते इनके। वो 44 रह जाते, पहले वाले। कोई क्या है बोला, अरे तुम जाति जनगणना कर लो, कभी वो कर लो, इस देश को तोड़ने की कुछ सोच रहे हो हमेशा। ये सनातन भाइयों को अब सोचना पड़ेगा ये वक्त, कि ये जो हुड्डा जी भी खाम खा इनके महात्मा जो बोल रहे हैं अपने हरियाणा के होते हुए भी, उसके अंदर तो इतना वो है शक्ति। अब वो अपने बलबूते पे अपना इलेक्शन जीत सका अपने हरियाणा में। इनकी चमचागिरी में क्यों पड़ रहे हैं ये? क्या है ये? इनके यहाँ पैदा होते हैं सब कुछ नेता हो जाता है। इनको अपने घर चलाने की सोच नहीं है इनके अंदर। एक पड़ोसी के साथ भी क्या व्यवहार होया करे, इनको ये भी मैनेज नहीं है इसके अंदर, इस राजनीति में आजकल अपोज़िशन में। ना तो एक आदमी एक पड़ोस में एक कोई भी आदमी है, सीए का इसलिए तो विरोध कर रहे थे ये। हक वो हिंदुओं को वहीं पे मरवा लो, सारे सनातनियों को पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में मार दो, बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में मार दो। वहाँ जाएँगे फ़िलिस्तीन में सब कुछ है इनका, वहाँ पे उनकी सपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ से वोट आएँगे इनके लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में, फिर ये जीतेंगे। ईवीएम भी उड़े होगा मेरे ख़्याल में, इलेक्शन कमीशन भी उड़ेगा होगा बाहर का, या जर्मन का होगा या अमेरिका का होगा या इंग्लैंड का होगा। इनके लिए वो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे ये। वो इसलिए बाहर-बाहर जा है यहाँ पे सेशन में, अरे कितने काम हैं, मुद्दे हैं देश में। उनके मुद्दे रेज़ करो, गरीबी है यहाँ पे, भूखमरी है, कोई उनको सलाह दो, अपोज़िशन का नेता है, बताओ जी ये करो। कौन-सा है अभी इलेक्शन है? इलेक्शन तो बहुत दिन में है ब अरे अच्छा एक विरोधी दल का एक वो कर्तव्य निभाओ, उसको बताओ, मोदी जी देखो ये है, जब तक इलेक्शन नहीं है कम से कम मिलकर उनको बताओ। देश का भी भला होगा, थारी भी पता लगेगा हाँ, भई ये इनकी कुछ सोच है देश के लिए। इनके अंदर इंसानियत भी है, हिंदुओं के लिए भी। इसका मतलब है ज़्यादा हिंदू है तो होलसेल में है तो इनको मरवा दो सबको, हैं? यही है धर्मनिरपेक्षता। और मैं तो ये कहता हूँ जितने अलग-अलग जो धर्म के जो भी नेता हैं, उनको भी बोलना चाहिए इस बारे में। उनको ये कहना चाहिए, हमारा जो विरोधी नेता है वो बेकार है और हम सपोर्ट करते हैं अपने हिंदू भाइयों की। जब हम यहाँ सुरक्षित हैं तो वो वहाँ सुरक्षित क्यों नहीं है, विदेश में? ये सनातन का विरोध करते हैं ये, ना कि आरएसएस का, ना इनको किसी की परेशानी है, इनको सीट की परेशानी है और इनको ऐसे सीट नहीं मिलती। ये अपने अपने देश के जो
दूसरे धर्मों को गद्दार समझ रहे हैं क्या अपनी तरह? अब वो इनके कहने से इनके फेवर में हो जाएँगे, वो बांग्लादेश में ना बोला था, वो इनके फेवर में हो जाएँगे। अरे सोचो कुछ, जितने हमारे जो अच्छे नेता हैं ना, जो कांग्रेस में भी बैठे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए, आगे आप गलत कर रहे हो ये। मैं तो यही कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, जितने भी अपने देश के बारे में सोचे हैं, अपने हर एक जाति धर्म के बारे में सोचे हैं, तो ये देश बहुत टूट चुका है। और ये भी हमें कुछ अच्छे काम करने की ज़रूरत है, ना कि जात धर्म इनमें बढ़ने की ज़रूरत है। ये वोटा के जुगाड़ में मत रहो। ये देश के जब देश में अच्छे काम होंगे ना, जब सब सक्षम होंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएँगी, कंपनियाँ होंगी, यहाँ अडानी-अडानी करके दूसरे अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको डाउन करके बाहर विदेशों में जाके क्यों? सबको पता है इनको चंदा कम मिलता होगा अब। जब तक सरकार में थे, जब ये ना बोले ये कभी भी। सारे एस्टेब्लिश इन्हीं की सरकारों में हुए ये। अडानी, अंबानी या जो भी हैं ये आ जाए हैं। गांधी जी भी बिरला हाउस में रहा करते। ये आ गए हैं, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये सारे, पहले से लेकर आज तक। तो भाइयों समझो, अपने सनातन भाइयों, अपने जो अच्छा है, बुरा है उसको देखो खुद अपनी आँखों से, क्या हो रहा है ये? सबका हक है जीने का। ये हमारा देश जो है ना, ये बहुत कुर्बानियों से बना है। ये कांग्रेस कांग्रेस करने से, कांग्रेस से सारे कांग्रेस ही थे, जिनकी को ना पार्टी थी, ना कुछ थी, ना लेना था, ना देना था। ऐसे गाँव में बैठे थे जो रोज़ लड़ाई लड़ रहे थे, देश की खातिर। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पेंशन भी नहीं कराई थी फ्रीडम फाइटर की। ऐसे भी थे जिन्होंने कागज़ नहीं दिया कदे भी, पेंशन के लिए। लेकिन कौन उनको बताएगा बेचारों को? एक मोदी जी है, इन्होंने कितनी पुरानी डिमांड थी वार मेमोरियल की। पुराने इंडिया गेट को सेकंड वर्ल्ड वार के को उसी को पूछते रहे, बड़े अपना जवान ज्योति जलाते रहे। ये नहीं खड़ा कर पाई कांग्रेस आज तक इंडिया गेट में। मैं मोदी जी की ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई उनका इलेक्शन का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन जो अच्छाई है वो अच्छाई है, ना कोई इलेक्शन है। तो सभी हमारे सनातन भाइयों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी है ये इनका विरोध करना सीखो। और मैं तो कांग्रेसी भाइयों को भी ये कहूँगा जो सही नेता हैं, वो भी अपने आप को आईने में एक दिन देखो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या किस चीज़ के नेता हम? चलो, जय हिंद, नमस्कार।